पिछले वीडियो में हमने बात की थी एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर के इंटरव्यू के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे उनकी किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। एटॉमिक हैबिट्स की चैप्टर वाइज समरी मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं, और उसका सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन आज मैं लेकर के आया हूं। इंट्रोडक्शन में ऑथर जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स उन्होंने क्यों लिखी इसके बारे में उन्होंने बताया। इंट्रोडक्शन में उन्होंने अपनी कहानी बताई कि किस तरह से वो अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे और बेसबॉल में बहुत ज़बरदस्त रुचि रखते थे। बहुत मज़ा आता था उनको बेसबॉल खेलने में। बेसबॉल अमेरिका का बहुत फेमस गेम है, जैसे भारत में क्रिकेट होता है उस तरह से अमेरिका में बेसबॉल होता है। एक दिन वो बेसबॉल अपने क्लासमेट्स के साथ खेल रहे थे स्कूल में। जब उनका क्लासमेट बैटिंग कर रहा होता है तो बॉल सामने से आती है और उनका जो क्लासमेट है वो बैटिंग करते हुए बल्ले को बहुत ज़ोर से घुमाता है और बल्ला उनके हाथ से छूट जाता है, और वो बल्ला आकर के सीधा जेम्स क्लियर के दोनों आंखों के बीच में यहाँ सर के पास उनको बहुत ज़ोर से चोट लगती है, और उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है? उनका आंख, उनका नाक और उनका ब्रेन बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाता है, बुरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऑथर जेम्स क्लियर बताते हैं कि किस तरह से उनकी याददाश्त पूरी तरह चली जाती है और उनके सूंघने की शक्ति चली जाती है, उनकी आंख थोड़े से बाहर आ जाते हैं, और इस तरह से वो बहुत बुरी स्थिति में आ जाते हैं। उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इनफैक्ट वहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल में जब काम नहीं बनता है तो उनको बड़े हॉस्पिटल में, बड़े शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट चलती है। और उसके बाद 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद ही वो लगभग पूरी तरह से ठीक हो पाते हैं। लेकिन ठीक होने के बाद वो जब वापस आते हैं अपने हाई स्कूल में, और हाई स्कूल में फिर से अपने टीम में खेलने का प्रयास करते हैं, तो उनको टीम में लिया नहीं जाता है, बिकॉज वो 1 साल से इस प्रैक्टिस से बाहर हो चुके होते हैं। और फिर उनको ऑफर किया जाता है कि वो अपने जूनियर्स के साथ वो खेलना शुरू करें। इसके कारण उनको जब टीम में नहीं लिया जाता है उनको बहुत बुरा लगता है, और वहाँ पर वो डिस्कवर करते हैं कि छोटी छोटी हैबिट से कैसे अपने ज़िंदगी को बदला जा सकता है। छोटी छोटी हैबिट्स को बदलना शुरू करते हैं। हाई स्कूल जब उनका ख़त्म होता है वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं और डेनिसन यूनिवर्सिटी में आते हैं। वहाँ पर वो अपने हैबिट्स को बेहतर करना शुरू करते हैं, जैसे कि सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना, वेट लिफ्टिंग करना शुरू करते हैं, वेट ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, और उसके बाद अपने रूम की, अपने कमरे की सफाई रखना। जहां उनके दोस्त रात को काफ़ी देर तक जगा करते थे वो टाइम से सोने की आदत डालते हैं, और इस तरह से अपने हैबिट्स को जब डेवलप करते हैं, अपने छोटे छोटे हैबिट्स को ठीक करते हैं, नतीजा क्या होता है? उनका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ना शुरू हो जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में उनके ए ग्रेड आने शुरू हो जाते हैं। ए ग्रेड के साथ उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, और उसके बाद वो अपने हैबिट्स को कंटिन्यू करते हुए बताते हैं किस तरह से वहाँ के वो अपने यूनिवर्सिटी में टॉप एथलीट भी बनते हैं। उसके साथ ही उस यूनिवर्सिटी में उनको जो यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप अवार्ड होता है जिसका नाम है प्रेसिडेंट मेडल, वो प्रेसिडेंट मेडल भी उनको मिलता है। अवार्ड मिलने के बाद उनकी ख्याति बढ़ती है, उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे काफ़ी बढ़ती है, क्योंकि हैबिट्स को डेवलप करके उन्होंने काफ़ी अपने आप को बदल डाला था। और उसके बाद जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है वो एक हैबिट्स एकेडमी इंस्टीट्यूट खोलते हैं, और उस इंस्टीट्यूट में आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पर फॉर्च्यून 500 जो वर्ल्ड की पूरे टॉप की 500 कंपनियां थी, वो अपने अधिकारियों को, वो अपने सीईओज को, एग्जीक्यूटिव्स को उनके यहाँ भेजना शुरू करते हैं उनके हैबिट्स को सीखने के लिए, किस तरह से बेहतर हैबिट्स को डेवलप किया जाए। और उसके बाद बहुत सारे गेम्स के, स्पोर्ट्स में बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे बास्केटबॉल होता है और भी कई सारे गेम्स होते हैं। वहाँ के जो स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ के कोचेस, वो कोच वहाँ जाते हैं हैबिट्स एकेडमी में, जेम्स क्लियर के हैबिट्स एकेडमी में सीखने के लिए, और फिर वो अपने प्लेयर्स को सिखाना शुरू करते हैं किस तरह से बेहतर हैबिट्स को बिल्ड करके वो गेम को जीत सकते हैं, वो टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। और कंपनियां इसलिए सिखाती हैं उन हैबिट्स को सो दैट एम्प्लॉय अपने टॉप लेवल पे परफॉर्म कर सके। ये छोटे छोटे हैबिट्स कैसे आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स लाके दे सकते हैं, इसके बारे में उनकी पूरी जानकारी और इसके बारे में उनका एक ज़बरदस्त नॉलेज हो चुका था। और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं इस किताब को लिखने का, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स इसी बारे में है कि कैसे आप अपने छोटे छोटे आदतों को डेवलप करके एक बहुत बड़ा परिणाम, बहुत बड़ा रिजल्ट निकाल सकते हैं।
उन्होंने इस किताब में बताया है कि किस तरह से बहुत सारे ज्यादातर लोग बुरी आदतों से बाहर नहीं निकल पाते हैं और कैसे आप अपनी बुरी आदतों से बाहर निकल सकते हैं, कैसे नई और अच्छी आदतों को आप लगा करके एक बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत बड़ा परिणाम, बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये किताब किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर यानी कि मानव व्यवहार के ऊपर काम करता है। आप बड़ा धन कमाना चाहते हो, आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हो, आप बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो अपनी, और इन सभी चीज़ों को आप पा सकते हैं अपने हैबिट्स को डेवलप करके। और ये स्टेप बाय स्टेप आपका गाइड बन सकता है आपको इन सब परिणाम को दिलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, वरुण अग्रवाल।